Okay, so hello everyone. In this lecture we'll be discussing about family and friends और इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ा सकते हो। देखो जनरली क्या होता है, बच्चे जो है नर्सरी एलकेजी में पढ़े रहते हैं फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के बारे में, और उन्हें फैमिली के बारे में जो है एक थोड़ा सा नॉलेज रहता है, प्रायर नॉलेज उन्हें पहले से रहता है। तो हमें फैमिली पढ़ाने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। फैमिली पढ़ाने के लिए हम क्या कुछ इस तरीके के पपेट्स यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये मंकी वाला पपेट है स्टूडियो में, तो इस तरीके के पपेट्स यूज कर सकते हैं। मार्केट में फैमिली वाले पपेट्स आते हैं जिसमें मदर फादर ग्रैंड मदर ब्रदर सिस्टर ये सारे पपेट्स रहते हैं, तो आप इन्हें यूज कर सकते हो फैमिली और फ्रेंड्स पढ़ाने के लिए। दिस आर रियली गुड टूल्स। उसके अलावा आप इमेजेस प्रिंट्स आउट कटआउट्स ये कर सकते हो। अब फैमिली पढ़ाने से पहले ना एक एक्टिविटी आप जो कर सकते हो, इसमें हमने लिखा भी है, सो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में अपन जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, फैमिली पढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक A4 पेपर या एक चार्ट पेपर में बच्चों को बोल सकते हो कि आप अपनी फोटो चिपका के लाओ। तो ये जो बच्चे की फोटो मान लो, स्क्वायर में जो है उसके पेरेंट्स हो गए, और ये जो है उसके चाचा चाची या बड़े पापा बड़ी मम्मी, और उसके पहले जो है उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो है, जो मैं ऐसे बना रहा हूँ इस शेप से, उनकी फोटो वो चिपका के ला सकता है। और अपने जो है भाई बहनों की, तो ये 3 जनरेशन की फोटो जो है वो एक फैमिली ट्री टाइप ड्रॉ कर सकता है। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, जो जो लोग एक घर में रहते हैं उनका आप एक कलर से नाम लिखिए। अगर मान लीजिए चाइल्ड और उसके फादर मदर एक घर में रहते हैं तो उनका वो मान लीजिए ब्लू कलर से लिख दिए। अगर जो है उनके दादा दादी अलग में रहते हैं और उनके दादा का नाम मान लीजिए चंपक है, तो चंपक जो है वो अलग कलर से ब्लैक कलर से लिखा रहेगा। ठीक है, बच्चे का नाम अगर मान लो चिंटू है तो चिंटू जो है वो ब्लू कलर। तो जो सेम घर में रहते हैं उनका नाम एक कलर से अपन लिख सकते हैं, जो अलग घर में रहते हैं उनका नाम अपन अलग कलर से, या उनको उनके ऊपर अपन एक अलग हाईलाइट कर सकते हैं, अलग कलर की हाईलाइट या स्केच पेन यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या अपने को पता चलेगा कि बच्चे का फैमिली ट्री कैसा है और कौन कौन, बच्चे को समझ आएगा हमारे घर में कौन कौन रहता है और अलग कौन कौन रहता है। अब ये क्यों पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इससे अपने को ना क्या है पता चलेगा कि बिग फैमिली किस बच्चे की है, स्मॉल फैमिली किस बच्चे की है। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो बिग और स्मॉल फैमिली के लिए, फिर आप बता सकते हो। हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो ये जैसे आप चिल्ड्रेन को जो है फैमिली ट्री ऑफ 3 जनरेशन बता सकते हो पेस्टिंग द पिक्चर्स के लिए। ठीक है, अब जो है हम बच्चों को बता सकते हैं कि स्मॉल फैमिली किसकी, जिसमें 4 पीपल हैं सिर्फ, जिसमें फादर मदर भाई बहन रह रहे हैं, या जो है मतलब फादर मदर रह रहे हैं और उनके जो भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं 1 बच्चे हैं, वो जो है स्मॉल फैमिली हो गई। और बिग फैमिली में अगर दादा दादी चाचा चाची वगैरह रह रहे हैं तो वो जो है वो बिग फैमिली हो जाती है उस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों के बारे में, हम फ्रेंड्स के बारे में ऐसा बता सकते हैं कि जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ हम रोज मिलते हैं उठते बैठते हैं, जो स्कूल में आते हैं। तो दोस्त हु आर इन अवर विसिनिटी दोज आर अवर फ्रेंड्स, ये हम बता सकते हैं। तो कुछ स्पेलिंग्स जो है आप ऐसे बता सकते हैं बच्चों को ये सारी। तो ये देखिए स्मॉल फैमिली हो गया, और ये जो है ये बिग फैमिली हो गया। ठीक है, मैं एक बार स्पेलिंग्स वापस से दिखा देता हूँ। मदर फादर सन डॉटर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अंकल आंट, ये स्पेलिंग्स है। तो ये जो है स्मॉल फैमिली, और ये जो है इस तरीके से बिग फैमिली हो गई। तो ये आपको जो है थोड़ा पढ़ाने में एक जो है आसानी देगी, क्योंकि फैमिली क्या है नर्सरी एलकेजी में अपन पढ़ा लेते हैं, अब एक बार उसका क्लासिफिकेशन भी अपन थोड़ा सा बताना चालू कर सकते हैं यूकेजी से। ओके, तो अब हम जो है प्लांट्स पे आते हैं इस चैप्टर में, पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसको जब आप पढ़ाओगे तो नेचुरली आप बच्चों को बोलोगे कि गमले में एक पेड़ लेके आना है। ऐसे बच्चे क्या जनरली तो उखाड़ के लेके आ जाते हैं, तो कोई छोटा पेड़ आप गमले से लेके आइए। ठीक है, या तो टीचर जो है वो ला सकते हैं, टीचर अपने साथ एक उखाड़ के प्लांट ला सकता है, क्योंकि रूट्स दिखानी पड़ती हैं तो टीचर ला सकते हैं। पर बच्चों को आप एनकरेज ना करें कि वो प्लांट पूरा उखाड़ के लेके आए, उसे गमले में लाएं, और फिर उस प्लांट को आप स्कूल के कैंपस में या स्कूल के आसपास जो है डाल सकते हैं, उसे उगा सकते हैं। उस प्लांट को आप प्लांट कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं उस प्लांट का। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें आप जो है फ्लैश कार्ड प्रिंट आउट रियल प्लांट लाइफ साइकिल आप प्लांट का पढ़ा सकते हो बच्चों को, कि पहले सीड था, फिर थोड़ा सा छोटा सा सैपलिंग बनता है, फिर जो है छोटा पेड़ बनता है, फिर बड़ा ट्री बन जाता है। तो इस तरीके से आप एक लाइफ साइकिल भी अपने साथ घर से बना के ला सकते हो कि कैसे रहता है करके। ठीक है, तो जैसे कि आप ये बता सकते हो पहले ऐसे सीड्स रहते हैं, फिर छोटा सा प्लांट बनता है ऐसा, फिर थोड़ा बड़ा प्लांट बन जाता है जिसके ऐसे ब्रांचेस आ जाते हैं। ठीक है, और फिर बड़ा ट्री बन जाता है आखिरी में इस तरीके से। तो ये जो है पूरा आप एक देख सकते हो लाइफ साइकिल बन रहा है।
तो ये भी आप बच्चों को थोड़ा सा टच कर सकते हो, ज्यादा नहीं बताना, मतलब छोटा मोटा बता सकते हो आप बच्चों को इसके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो रियल प्लांट लाने बोलना है, एंड कैन टेल देम, टेल, अच्छा, कैन टेल देम लाइव अबाउट द प्लांट्स, वही प्लांट लाना और उनके बारे में आप लाइव जो है बता सकते हो क्लास में। ठीक है, कैन ऑल्सो टच अ लिटिल बिट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कि कैसे जो है बच्चे थोड़ा एंजॉय करते हैं प्लांट की जो जर्नी है उसको देखना। ठीक है, यूज पिक्चर्स फ्रॉम द बुक एंड टू मेक एवरीथिंग मोर क्लियर, बुक में भी पिक्चर्स होती हैं, अपन देखेंगे आगे वाली स्लाइड में, उससे भी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ स्पेलिंग जो आप पढ़ा सकते हैं, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे आप ऐसे बता सकते हो, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, रूट। तो यही 4-5 पार्ट ही बताना है आपको, अभी और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है, इनकी स्पेलिंग वगैरह थोड़ा बता दी। फिर यहीं पे एक आप एक्टिविटी दे सकते हो कि इसको फिल करो, यहाँ नीचे में आप दे दिए और इसको बच्चे फिल कर रहे हैं यहाँ पे इन स्पेलिंग्स को। ठीक है, अब यूजेस ऑफ प्लांट क्या रहते हैं ये भी आप साथ में कवर कर सकते हो। तो इसके लिए आप बच्चों को अगेन एक एक्टिविटी में बोल सकते हो कि बच्चे अलग अलग चीजें लाएंगे, कोई जैसे सनफ्लावर में हमें फ्लावर मिलता है, सनफ्लावर का फ्लावर हमारे लिए काम का होता है। शुगर केन की जो स्टेम है वो हमारी काम की होती है। स्पिनच की जो लीव्स है वो हमारी काम की होती हैं। ठीक है, एप्पल का जो फ्रूट है वो हमारे काम का होता है। कैरेट और रेडिश का रूट हमारे काम का होता है। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट आप ऐसे बच्चों को बोल सकते हो, लेके आएंगे तब आप फिर उनको ये पढ़ा सकते हो कि क्या यूजेस ऑफ प्लांट है। और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि क्यों हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए, प्लांट्स को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द होम बुक यूज कर सकते हो। तो बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा पहले से पता रहता है, जैसे कि प्लांट्स की हम सब्जी जो है हमें प्लांट से मिलती है, फ्रूट्स जो है प्लांट से मिलता है, बस उन्हें ये नहीं पता था कि कौन से पार्ट से मिलता है। ठीक है, जैसे शुगर केन प्लांट से आता है, ये जब मैं बच्चा था मुझे पता था, पर वो स्टेम होता है वो मुझे नहीं पता था। स्पिनच जो है वो आता प्लांट से, पर वो उसका लीव होता है वो मुझे नहीं पता था। तो ये सारी चीजें बच्चों को थोड़ी पता रहती है। कैरेट खाए रहते हैं पर वो रूट होता है ये उन्हें नहीं पता रहता, तो ये आपको बताना रहेगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, सो कैन आस्क ईच चिल्ड्रन टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द होम, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो सनफ्लावर से हमें सीड मिलता है, शुगर केन का स्टेम काम का होता है, कैरेट रेडिश का जो है रूट काम का होता है, लेडी फिंगर का वेजिटेबल रहता है वो, एप्पल बनाना का फ्रूट, स्पिनच का लीव्स, कॉलीफ्लावर का फ्लावर। ठीक है, सो आप जो है भाई बच्चों से है कंजर्वेशन के बारे में इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि देखो जब प्लांट से हमें इतना सब मिलता है तो हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। हाउ हम प्लेज लेते हैं दैट वी विल नॉट हार्म प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स जो है वो मेडिसिनल इन नेचर होते हैं, वो भी आप बता सकते हो बच्चों को। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं जैसे कि लीव, स्टेम, रूट, फ्रूट, और आप मैच जो है वो कर सकते हो, फ्लावर कहाँ पे बच्चों को पूछ के यहाँ से स्टेम को मैच कर दिए। तो इस तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक बार अपन मेडिसिन ये यूजेस ऑफ प्लांट देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे ये लोटस स्टेम है, इसको आप छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं बच्चे समझे, शुगर केन पता होता है, तो ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया आप सब पढ़ाओगे। ठीक है, मिंट की लीव्स नहीं पता रहती, पर पालक जनरली बच्चे स्पिनच जो है वो खाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्शन पे भी है। तो प्लांट्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिन, अगेन इसमें अपन छोटे मोटे चीजें बता सकते हैं, जैसे आंवला पता होता है बच्चों को, नीम पता होता है, सारे चीज बताने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा मोड़ा बता दिए कि इससे हमें जो है मेडिसिन भी मिलता है। फिर वो धीरे धीरे बड़े होंगे बच्चे, 3rd 4th में पहुंचेंगे तो और डीप में पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये वाला पार्ट सेक्शन खत्म करता है। सो अगले लेक्चर में हम जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और इसके आगे के लेक्चर्स को कवर करेंगे। थैंक यू।